नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौत का सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत की खबर है और कई श्रद्धालु घायल हो गए। मौत के सत्संग में मरने वालों के ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। इस सत्संग पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जिले में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनका सही तरीके से इलाज कराने की बात कही। और जिस जगह यह हादसा हुआ है, उस हादसे पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही हुई, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की प्रगति को रोकने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। आखिर कैसे, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का एक एक कर पलटवार किया, जवाब दिया। हिंदुत्व से लेकर अग्निवीर तक विपक्ष ने सवाल उठाया, जिस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज एक बेहद दुखद खबर से कर रहा हूं। बहुत दुख भी है, बहुत अफसोस भी है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही हुई है, उसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौत का सत्संग हो गया। बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से बाबा को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको छूने के लिए, जिस जगह बाबा चलते हैं उनके पैरों की मिट्टी लेने के लिए बड़ी तादाद में उनके अनुयायी भक्त देख रहे थे, सोच रहे थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगदड़ मच गई। और इस सत्संग में 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की, अनुयायियों की मौत की खबर है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सत्संग में मरने वाली ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। हाथरस प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जो घायल श्रद्धालु थे, अनुयायी थे, उनको हाथरस और उसके आसपास के इलाकों में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से घायलों को भर्ती कर पा रहे हैं, चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और इंतजाम कम है। अस्पताल में जगह कम होने की वजह से जो श्रद्धालु मर गए थे, उनके शव को बाहर रखा गया। हर कोई अपनों की तलाश में जुट गया है, जो भी सत्संग में गए थे।
बड़ी तादाद में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। जो अपने थे श्रद्धालु सत्संग में देखने के लिए गए थे, उनकी मौत की खबर जैसे ही मिली वो हर किसी को हैरान परेशान कर रही है। किसी को नहीं मालूम था कि उनके परिवार में यह हादसा हो जाएगा। यह आखिरी सत्संग उनके परिवार के लिए आखिरी सत्संग होगा। हर तरफ लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं, और जब अपना नहीं मिलता तो दूसरों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। यह हादसा बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे को लेकर लापरवाही बहुत सामने आ रही है, और कई ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है प्रशासन को लेकर। चूंकि जांच तो चली रही है, लेकिन सबसे पहले राहत देने की बात हो रही है। एटा से लेकर आगरा, अलीगढ़ और आसपास के इलाकों को अलग कर दिया गया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे में किस तरीके से जो लोग मरे हैं, श्रद्धालु मरे हैं, अनुयायी मरे हैं, उनको ढूंढने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। और जो सिपाही थे, जो पुलिसकर्मी थे, हमें खबर मिल रही है कि एक सिपाही की हार्ट अटैक से मौत की खबर भी हो गई है। इनका नाम रवि यादव बताया जा रहा है। ड्यूटी मृतकों के शव के व्यवस्था करने में लगी हुई थी, और एक से ज्यादा शव देखने की वजह से वो घबरा गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, आज मंगलवार का दिन है, लेकिन सब कुछ है मंगल हो गया। भोले बाबा का सत्संग सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु, अनुयायी इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे, और जो प्रशासन को अनुमति दी थी वो बहुत कम लोगों की थी। लेकिन पता चला कि बाबा के भक्त, अनुयायी, श्रद्धालु 50,000 से ज्यादा वहां पर पहुंच गए। लगभग दोपहर 2 बजे के करीब सत्संग का समापन हुआ। जैसे ही बाबा के श्रद्धालु, अनुयायी का पंडाल से निकलने के लिए शुरू हुए, भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ में धक्का मुक्की हुई है, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। चूंकि हर अनुयायी, हर श्रद्धालु बाबा को देखना चाहता था, बाबा को छूना चाहता था, बाबा के पैरों की तला जो धूल थी उसको लेना चाहता था, जो हमें खबरें मिल रही। जब भगदड़ मची तो बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, लोग चिल्लाने लगे, एक दूसरे को रोनते हुए आगे बढ़ रहे थे। ज्यादातर इस सत्संग में महिलाएं थीं। जो महिलाएं गिरती गईं, उनके ऊपर एक के बाद एक भीड़ गिरती गई और उनके ऊपर से होते हुए निकलती चली गई। इस तरीके से यह हादसे की खबर है, जिसमें लगभग 100 के आसपास का आंकड़ा हो चुका है। जो डॉक्टर हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से हुई हैं। और जो खबर आ रही है, यह आंकड़ा 100 से ज्यादा हो गया है। जैसे इस खबर को प्रशासन को मिली, शासन को मिली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। घटना के लिए मिनिस्टरों को रवाना कर दिया, आला अधिकारियों को रवाना कर दिया मौके वारदात पर। सीएम योगी ने खुद इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई टीमें जांच के लिए गठित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ के अगुवाई में घटना की वजहों के निर्देश दे दिए हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं कि इस हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं। मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब
सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो सख्त उनका कहना है यह हादसा है या कोई साजिश है, चूंकि उनको बू आ रही है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी है, जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इस पूरे हादसों को लेकर जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाना चाहता हूं। इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। आप जिलाधिकारी को सुन रहे थे, वो बता रहे थे जिस समय उन्होंने मीडिया को बयान दिया उस समय यह आंकड़ा कम था, लेकिन अब यह आंकड़ा 100 से ज्यादा हो चुका है और इस आंकड़े की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आंकड़ा रुक जाए, जो घायल हैं वो ठीक हो जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। एक चश्मदीद हमको मिला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उस चश्मदीद को आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि चश्मदीद क्या बता रहे हैं। एकदम सत्संग हुआ था तो माँ एकदम हता खत्म होगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों से, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। बच्चा मेरे दोनों नीचे बच्चे, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, और एक 9 साल को चोरा मेरो। चश्मदीद बता रहे हैं, तो आपने सुना, चश्मदीद बता रहे हैं कि यह हादसा भगदड़ की वजह से हुआ। डीएम साहब कह रहे हैं कि उमस गर्मी ज्यादा थी जिसकी वजह से भगदड़ मची, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा निकले उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनके पैरों की मिट्टी लेने के लिए,
उनके अनुयायी, उनके भक्त भागने लगे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे के बाद तमाम सियासी दलों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हादसे पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाता हूं। डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी, और इसकी बात पूरा देखा तो ये क्यों हुआ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में आई है, वो है 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई है, और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है, और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मुझे जो खबर मिल रही है वो 116 लोगों की मौत की खबर है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। अब तक इस हादसे में 116 लोग मारे जा चुके हैं, और यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसी यह खबर मिली, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस पर अपना प्रतिक्रिया दिया है। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे, इसी दौरान उनको खबर दी कि यह हादसा हो गया है। इस बीच में अपने भाषण में उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाना चाहता हूं। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। संसद में बोल रहे थे, हाथरस पर जो हादसा उस पर दुख जाहिर किया, और आप जैसा जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से लोकसभा का पारा 7वें आसमान पर हाई है। पहले राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर पहले भाषण में लगातार सरकार पर निशाना साधा। अब सरकार भी लगातार राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, विपक्ष ने जो तमाम आरोप लगाए, नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में उसका जवाब देते रहे, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहा। प्रधानमंत्री बोलते रहे, विपक्ष नारेबाजी करता रहा, और एक के बाद एक विपक्ष समझाने के बावजूद भी समझने को तैयार नहीं है।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी पर पलटवार करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म शोले और शोले फिल्म की मौसीकी का भी जिक्र किया। इसके पीछे मकसद क्या था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप राष्ट्र की आवाज के जरिए खुद सुनिए। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। तो नरेंद्र मोदी लगातार अपनी बात सदन में कहते रहे, विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और यह हंगामा तेजी से बढ़ता रहा, लेकिन विपक्ष भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी हंगामे के बीच अपनी बात पूरी करते रहे। सदन 6 बजे तक चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर ने उनका टाइम बढ़ा दिया, सदन का टाइम भी बढ़ाया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी बात पूरी करी और पूरी होने के बाद लगातार बात चलती रही। कल राज्यसभा में नरेंद्र मोदी अपनी बात कहेंगे, वहां भी इसी तरीके का हंगामा आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।